हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। मेरे द्वारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए एक सीरीज चलाई जा रही है, जहां से आप अपने जो चैप्टर्स हैं, जो भी चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे चाहे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, वो ये जो चैप्टर्स हैं उनके जो भी बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पूछे जा सकते हैं, वो जो अपने डाउट है उनको वहां से क्लियर कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में केमिस्ट्री में मेरे द्वारा आईयूपीएससी नेमिंग की लास्ट वीडियो फंक्शनल ग्रुप के बारे में अपलोड की गई थी। वहां पे मैंने लगभग हर एक फंक्शनल ग्रुप के 5-5 कंपाउंड लेकर उनके स्ट्रक्चर, उनके आईयूपीएससी नेमिंग को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा होने वाला है। वहां मैं सबसे पहले नंबर पर आइसोमर्स के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि आइसोमर क्या होते हैं और आइसोमेरिज्म क्या होता है। इस चीज के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, बहुत सिंपल सी डिफिनीशन होती है। ऐसा देखा गया कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा कि चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन्स हो, चाहे एल्काइंस हो, जगह जगह पर आपने देखने की कोशिश किया कि किस तरह से हम लोग उनके कंपाउंड्स को बना पाते हैं विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2। आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी दुनिया में कंपाउंड हो, जनरली मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं तो मैं उनकी बात करूंगा। कोई भी दुनिया में कंपाउंड हो, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, अगर उस आप ये बात करें कि फार्मूला सेम हो, ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं आप पहले देखिए। आइसोमर्स का क्या मतलब होता है? सेम फार्मूला बट टू आर मोर देन टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर यहां पर आप देख क्या पाएंगे कि एक कंपाउंड मैं लूंगा, उसका 2-3 स्ट्रक्चर बना पाऊंगा और हर बार उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे कार्बन और हाइड्रोजन के वो सिमिलर रहेंगे। तो जब सेम फार्मूला हो, एक ही कंपाउंड हो, वो 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर दिखा पाए आपको, तो इस प्रॉपर्टी को, चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। और जो वो कंपाउंड होगा जो वो 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर शो करेगा, उन्हें आइसोमर के नाम से हम लोग जानते हैं। एक कंपाउंड सो सिंपल शब्दों में, अगर उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, वो नहीं चेंज होना चाहिए, सिर्फ उनके बच्चों 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हुए आपको दिखाई देंगे, तो इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। यहां पर एक बात बता दूं कि जो आइसोमेरिज्म की बच्चों प्रॉपर्टी होती है, उसके लिए जरूरी होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर देन 3 होना चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम बच्चों मोर देन 3 होना चाहिए। अगर 3 के नीचे लोगे, अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो आप वहां पे देख पाओगे कि आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी शो नहीं हो पाएगी। जैसे मोर देन 3 के बाद मैं n=4 नंबर ऑफ कार्बन एटम का एक एल्केन लेता हूं, एल्केन का फार्मूला मैंने बताया CnH2n+2 होता है बच्चों। तो अगर इसमें मैं 4 रखने की कोशिश करूंगा तो आप कहोगे सर C4H 2 × 4+2, आप कहोगे कि सर C4H2 4 8+2 10 हो जाएगा। आप देख पाएंगे कि मैं यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसमें 4 कार्बन होंगे और 10 हाइड्रोजन होंगे। एक तो आप कह दोगे कि सर आप सीधा बना दीजिए, 4 कार्बन लीजिए, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, एल्केन है 100%, चाहे स्ट्रक्चर कैसा भी बनेगा, दूसरा वाला चाहे पहला वाला, दोनों में ही सिंगल बॉन्ड का प्रयोग किया जाएगा। आप देख पाओगे यहाँ पे मैं हाइड्रोजन पूरे कर रहा हूं 10, और कार्बन की इनके माध्यम से कितनी वैलेंसी बच्चों पूरी होगी? 4। आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, और 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। ये स्ट्रक्चर है C4 बच्चों H10 का, जिसका नाम आपको पता है, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, इसका नाम बच्चों क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ये एक स्ट्रक्चर हुआ। अब आप कहोगे सर इसका दूसरा स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे?
क्योंकि हम लोगों ने आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन देखा है कि ये फार्मूला सेम होना चाहिए C4H10 और ये दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर दिखा पाए तो इसे हम लोग आइसोमर या आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इसका डिफरेंट जो दूसरा स्ट्रक्चर है बच्चों उसको बनाने की कोशिश करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिएगा मैं क्या करूंगा, एक एक कार्बन यहां लगा दूंगा, एक कार्बन यहां से जोड़ दूंगा। देखिएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन चिपका करके इस कार्बन की 10 वैलेंसी सॉरी 4 वैलेंसी 10 हाइड्रोजन से वैसे ही पूरी करूंगा सिंगल बॉन्ड के द्वारा। आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हर एक जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 4 हैं, हर कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा 4 पूरी हो रही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये भी आपका कंपाउंड है जो कि C4H10 है और ये भी कंपाउंड है जो कि C4H10 है। दोनों ही केस में यहाँ पर एक ही ब्यूटेन है लेकिन उसके दो स्ट्रक्चर आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रॉपर्टी को बच्चों आइसोमर या आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। ये दोनों कंपाउंड है, इनको आइसोमर कंपाउंड के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इनकी नेमिंग मैं आगे आने वाले दिनों में सिखा दूंगा। धीरे से मैं नेमिंग की भी बात करने की कोशिश यहाँ पर करूंगा। 2-3 चीजों को मैं कंबाइन वे पे पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो पहले मैं आइसोमर बता देता हूं और फिर उसके बाद कैसे इन कंपाउंड्स की, नीचे वाले का तो ब्यूटेन नेम होगा। अब आपका कहना होगा सर ऊपर वाले का भी नाम ब्यूटेन होगा, तो आपका आंसर होगा रॉन्ग आंसर होगा। ऊपर वाले जो कंपाउंड होगा उसका नाम ब्यूटेन नहीं होगा, उसका क्या नाम होगा मैं अभी जस्ट आने वाले 5-10 मिनट में नेक्स्ट टॉपिक में इस चीज को क्लियर कर दूंगा। तो पहले आपको यह समझना है कि आइसोमर या आइसोमेरिज्म क्या होता है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर आप और अच्छे से समझ पाएंगे। हम लोग पेंटेन का एग्जांपल बच्चों लेने का कोशिश करते हैं। तो n = 5 लेंगे तो C5 2 5 10 + 2 C5H12 हो जाएगा। ये आपका कंपाउंड है बच्चों, पेंटेन है। देखिएगा एक तो आप 5 कार्बन लीजिए, यहाँ पे आपको 12 हाइड्रोजन चिपका देना है, ये पहला स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये आपका पहला स्ट्रक्चर हो जाएगा, आप देख पाएंगे। गिन लीजिए हर कार्बन की 4 वैलेंसी है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हाइड्रोजन है। देखिएगा इसी C5H12 का मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाने की आप लोगों के सामने कोशिश करता हूं। किस तरीके से 1 2 3 4 यहां से एक चिपका दो, 5 कार्बन पूरा करिए, 12 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 पूरे हुए। ऊपर एक चिपकाना है, इधर ऊपर नीचे 2 चिपकाना है बच्चों हाइड्रोजन, इधर 3 चिपकाने हैं, इधर की तरफ 1 2 3। एल्केन श्रेणी के सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसलिए सब हमें सिंगल बॉन्ड से पूरा करना है। 4 वैलेंसी पूरा करना है, 5 कार्बन होना चाहिए, 12 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आप देख पाओगे हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 यहाँ पे आपके क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और हर कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हुई है, 4 वैलेंसी पूरी हुई है। अभी आप देखिएगा यही ऑर्गेनिक कंपाउंड पेंटेन एक स्ट्रक्चर और शो करेगा आप लोगों के सामने। देखिएगा ये दूसरा स्ट्रक्चर हुआ, मैंने कहा 2 और मोर देन 2 C5H12 के 1 2 3 4 5 कार्बन हुए। यहाँ पे मैं 12 हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी 4 पूरा करने के लिए हर तरफ लगा दूंगा। ये आप गिन लीजिए, ठीक है। ये एक है, एक ये एक है, ये एक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये एक है। सेम में इस कार्बन की 1 2 3 4 बैलेंस, 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 इस कार्बन की 1 2 3 4 बैलेंस। इसी को अगर मैं कंडेंस फॉर्म में लिखूं तो ये C के साथ 3 हाइड्रोजन है, ये CH3 लिखा हुआ है, इधर बीच में C है, ऊपर CH3 है, इधर CH3 है, इधर CH3 है। ऐसे आपको ज्यादा समझ में आएगा, राइट। और वहां भी ऊपर हम लोग इसको कंडेंस फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो ये आपका CH3 लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे, ये CH3 हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये CH हो जाएगा, इससे नीचे CH3 हो जाएगा, उधर की तरफ CH2 हो जाएगा और आगे फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, CH3 हो जाएगा।
यहाँ का तो सिंपल है, CH3 CH2 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 CH3, ये आपका इसका ये ऊपर स्ट्रक्चर है, ये उसका कंडेंस फॉर्म है, हम लोगों ने शार्ट में लिखा। ये भी है दोनों स्ट्रक्चर, बट वो ओपन है, ये थोड़ा क्लोज है। और ये तीसरा आपका ये सामने है। आप देख पा रहे होंगे कि पेंटेन किस तरह से हर बार हर एक जितने भी तीनों स्ट्रक्चर हैं, 5 कार्बन्स हैं, 12 हाइड्रोजन्स हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। अब मैं इन स्ट्रक्चर्स के नाम दूंगा। पहला आपको दिख रहा है कि कार्बन एक दूसरे के साथ बिल्कुल चेन में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आपकी गोल्ड की चेन होती है, एक एक बुरा एक दूसरे के साथ फंसा हुआ नजर आता है, सेम उसी तरह से कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है बच्चों। तो इस जो कार्बन ने इस तरह का कंपाउंड बनाया कि एक दूसरे से चेन टाइप में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कार्बन जो ये पेंटेन का स्ट्रक्चर हुआ, इस स्ट्रक्चर को चेन स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? चेन स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा, सर फिर जो दूसरा वाला मेरा होगा वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे एक बड़ा सा पेड़ होता है और उसकी कई सारी ब्रांचेज होती हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक बड़ा सा पेड़ था, उसकी ये एक ब्रांच इस पे लटक गई है, ये ब्रांच लटक गई है। छोटी सी ब्रांच है, एक ही ब्रांच है, लेकिन ये लंबा सा पेड़ है, बीच से ये ब्रांच टाइप लटक गई है। तो ये इसलिए किस स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है बच्चों? ब्रांच स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। किस स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है? ब्रांच स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये छोटा सा पेड़ है, ये सी, और उसके चारों तरफ 4 ब्रांचें लटकी हुई हैं। ये भी किस स्ट्रक्चर की कैटेगरी में जाएगा बच्चों? ब्रांच स्ट्रक्चर की कैटेगरी में जानना है। तो आपको ये भी समझना है कि चेन स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चेन का मतलब एकदम लाइन में जुड़ा होना चाहिए, बीच से कहीं से भी कोई चीज डिराइव ना हो। और ब्रांच स्ट्रक्चर का मतलब कि हमारा जैसे एक ट्री होता है, उससे कई सारी ब्रांचें अलग अलग डायरेक्शन में निकली हुई होती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर वाले में तो एक ब्रांच CH3 निकली हुई है, और नीचे वाले में 4 ब्रांचें निकली हुई है, 4 CH3 निकले हुए हैं। तो बस उसी के हिसाब से जैसे ट्री की ब्रांच होती है, उसी प्रकार से हमारे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसकी डिफरेंट डिफरेंट क्या दिखाई दे रही हैं आपको? ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग आइसोमर, आइसोमेरिज्म, चेन स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर। अब आपका आंसर होगा कि सर अभी आप लोग ने ब्यूटेन में चेन स्ट्रक्चर और ब्रांच स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस नहीं किया। तो वहां पर बच्चों मुझे लग रहा था 2 स्ट्रक्चर में आपको और थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन आपने जो ब्यूटेन का पहला स्ट्रक्चर बनाया था, जो कि एकदम से एक लाइन में था, आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर को देखा था। यहाँ 4 कार्बन थे, 10 हाइड्रोजन थे, ये चेन स्ट्रक्चर था। जो ये दूसरा स्ट्रक्चर आपने बनाया था, वहां पर भी ये कौन सा स्ट्रक्चर था? ब्रांच स्ट्रक्चर था। क्योंकि उसके वहां पे सिर्फ 2 ही पॉसिबल हो पा रहे थे जो आपके स्ट्रक्चर, इसलिए हमने 2 बनाया था। इसके 3 पॉसिबल हो पा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों कितने बनाने की कोशिश किया है? 3 स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है, राइट। इसके बाद एक और मैं आइसोमर में आप लोगों के सामने कंपाउंड लेने की कोशिश करता हूं। मैक्सिमम आपके सिलेबस में 4 का आपने देख लिया, 5 का देख लिया, मोर देन 3 का मैंने बताया था कि 3 के ऊपर ही बनते हैं। तो एक मैं और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं, n इक्वल टू 6 नंबर ऑफ कार्बन लेकर। तो आपका एल्केन होगा, तो आप कहोगे CnH 2n+2 बच्चों। तो C6 2 6 12 + 2 14। तो C6H14 एल्केन कैटेगरी का कंपाउंड हो, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पहला तो आपको पता है कि 6 कार्बन चिपका देंगे एकदम सीक्वेंस में, और इनके साथ बच्चों हम लोग कितने हाइड्रोजन लगाएंगे? 14, जिनमें ध्यान रखना है कि कार्बन की वैलेंसी हर बार कितनी पूरी होना चाहिए? 4 वैलेंसी पूरी होना चाहिए। ये हमको क्या करना है बच्चों? ध्यान रखना है। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हाइड्रोजन है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये CH3 है, ये CH2 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 है, ये CH3 है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसको आप हटा दीजिए, एक ज्यादा हम लोग कर दिए। ये CH3 है बच्चों, ये CH3 है।
ठीक है, 6। इसी को हम लोग एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन CH3, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन CH2, इस तरह से हमने बनाया है। ये आपका पहला स्ट्रक्चर हो गया। मैं दूसरे स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करूं इसी का, तो आप लोग कहा पाओगे कि सर हम लोग किस तरह से बना पाएंगे। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 5 एक सीरीज में रख दें, 6 यहाँ पे कर दें, तब भी 14 हाइड्रोजन ही लगेंगे। आपको पता है 1 2 3, यहाँ पे बच्चों 1 लगेगा, यहाँ पे बच्चों 2 लगेगा, यहाँ पर बच्चों आपका 2 लगेगा, यहाँ पर बच्चों आपका 3 लगेगा, यहाँ पर अगेन कितना लगेगा बच्चों, 3 लगेगा। अब गिन लीजिए 14 हाइड्रोजन होंगे और हर कार्बन की वैलेंसी कितना पूरी है, 4। इसका स्ट्रक्चर लिखें, CH3 CH CH2 CH2 CH3 और नीचे वाले का CH3, ये हो पाएगा। अगेन आप बनाने की कोशिश करो तो आपको पॉसिबल है कि ये अभी और बन पाएगा बच्चों। आप देख पाओगे यहाँ पर क्या करिए, 1 2 3 4 ले लीजिए, यहाँ से 2 टांग दीजिए, ऐसे ऐसे करके, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर फिर 14 हाइड्रोजन आपको लगेंगे। 1 2 3, यहाँ पे 1 लग जाएगा, यहाँ पर बच्चों 1 लग जाएगा, यहाँ पर बच्चों 3 लग जाएंगे। किस तरह से बनाना है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज आसानी से समझ में आएगी, वरना आप पहले पुरानी जो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है वहां जाकर देखिए तो ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। आप गिन लीजिए 14 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसका अगर ये ओपन या क्लोज स्ट्रक्चर बनाओगे तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और इससे भी एक CH3 टंगा हुआ, इससे भी एक CH3 टंगा हुआ। अभी और भी इसके स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। आप क्या करिए, इसको ऊपर की तरफ टांग दीजिए CH3, एक ही कार्बन में 2 चिपका दीजिए, मतलब इस तरह से 1 2 3 4 करिए, ये 5 कर दीजिए, 6 कर दीजिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन चिपकाने की कोशिश करिए, 1 2 3 यहाँ पे चिपक गए, यहाँ पे 4 पूरा ही है, 1 2 3 यहाँ पे चिपक गए, इसके 1 2 एक बच्चों ऊपर होगा, अब ये बन नहीं पाएगा, ध्यान रखिएगा 4 वैलेंसी के लिए। इसका तो एक यहाँ होगा, इसके 3 होंगे। आप गिन लीजिएगा 14 हाइड्रोजन है। तो कुल मिला के आपको देख पा रहे होंगे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। इसी प्रॉपर्टी को आइसोमर या आइसोमेरिज्म के नाम से हम लोगों के द्वारा जानी जाती है। इस चीज को आप लोगों ने अच्छे से समझ पाया होगा। तो 3-4 स्ट्रक्चर अगर आइसोमेरिज्म के बारे में आता है तो अगर आप 3 से 4 स्ट्रक्चर बना देते, दैट्स वन इज द सफिशिएंट। एग्जामिनर बस इस चीज को बारे में जानने की कोशिश कर रहा है कि आपको इस चीज के बारे में जानकारी है कि नहीं। हाँ, एक चीज यहाँ समझिए, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल चेन टाइप आपको दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग चेन स्ट्रक्चर के नाम से जानेंगे। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये वाला ब्रांच टाइप है, मतलब ये एक ट्री है, उससे 2 ब्रांचें निकली हैं, ये आपका बच्चों ब्रांच है। और ये देखिए आपका यहाँ पर भी एक ब्रांच ही निकली है, ये भी आपका बच्चों क्या बनेगा, ब्रांच बनेगा। और ये भी आपका बच्चों क्या बनेगा, ब्रांच बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या होते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर, क्या होते हैं चेन स्ट्रक्चर, और क्या होता है आइसोमर, क्या होता है आइसोमेरिज्म, और किन्हें कहते हैं आइसोमर कंपाउंड। जो इस प्रॉपर्टी को शो कर पाते हैं उन्हें आइसोमर कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ये हम लोगों के द्वारा आइसोमेरिज्म के बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इकट्ठा की गई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर ये स्ट्रक्चर्स में तनिक भी डाउट है तो आप पहले पुरानी वीडियो देखिए, जो भी प्लेलिस्ट में पड़ी है, तब इस चीज को देखेंगे तो बहुत इजीली वे पे आपको ये चीजें समझ में आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा आप लोगों के लिए होने वाला है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स है। क्योंकि अभी भी कार्बन के जो ये स्ट्रक्चर्स हैं अभी खत्म नहीं हुए बच्चों, क्या होने वाला है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो आपका क्वेश्चन होगा कि अभी हम लोगों के द्वारा कौन से कंपाउंड्स पढ़े जा रहे थे जो हम लोगों ने पढ़ा बच्चों। तो मैं बता दूं, जो अभी आप लोगों ने पिछले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन और एल्कीन्स के कंपाउंड्स को देखा, उनके स्ट्रक्चर देखा, तो आप लोगों ने या तो चेन स्ट्रक्चर देखा या तो ब्रांच स्ट्रक्चर देखा। वो सारे के सारे एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं। और वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि अगर उन कंपाउंड्स को आप इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाओगे तो उनमें किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं आती। यहाँ पे इसी हिसाब से हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूं अच्छे से,
तो आप यहाँ पे दो कैटेगरी पा पाओगे। एक तो जो मेन होती है बच्चों एलिफैटिक और जो दूसरी होती है बच्चों एरोमेटिक होती है। क्या होती है? एरोमेटिक। एलिफैटिक में क्या होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ O2 व्हेन वी बर्न, जब आप इसको जलाओगे, वी डू नॉट गेट एनी स्मेल, हमें कोई भी गंध नहीं आती, तो समझो एलिफैटिक कंपाउंड है। सेम इसका उल्टा, इन प्रेजेंस ऑफ O2 व्हेन वी बर्न वी गेट स्मेल, हमको दुर्गंध आएगी एरोमेटिक कंपाउंड्स को जलाने पर। ये इनकी कैटेगरी होती है। आप लोगों ने अभी जो भी पढ़े जितने भी एलिफैटिक कंपाउंड, चाहे वो यहाँ पे एल्केन रहे हो, चाहे वो एल्कीन रहे हो, चाहे वो आपकी एल्काइंस रही हो, ठीक है, आप लोगों ने जगह जगह पर देखा कि इनके स्ट्रक्चर आपको चेन टाइप के मिले, या तो बच्चों किस टाइप के मिले? ब्रांच टाइप के स्ट्रक्चर। मैंने बनाकर अभी आपको काफी देर से 2-3 दिनों से यही के बारे में हम लोगों के द्वारा डिस्कशन किया जा रहा है। चेन या ब्रांच स्ट्रक्चर थे, चाहे एल्केन, चाहे एल्कीन, चाहे एल्काइंस रहे हो। लेकिन जब एरोमेटिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे, इन्हीं चीजों के एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस के, तो वो क्या होंगे? आपको क्लोज स्ट्रक्चर मिलते हुए दिखाई देंगे, क्लोज स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, या इन्हीं को बच्चों हम लोग रिंग के नाम से जानते हैं। कौन सी स्ट्रक्चर बच्चों? रिंग स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। और जब कभी भी इनकी नेमिंग करते हैं तो यहाँ एल्केन नहीं लिखते, जिनके स्ट्रक्चर रिंग होते हैं बच्चों, इनको हम लोगों के द्वारा साइक्लो एल्केन के नाम से जाना जाता है, साइक्लो एल्कीन के नाम से जाना जाता है। साइक्लो का मतलब होता है कि उसका द्वारा कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड्स है, और वो कौन सा स्ट्रक्चर शो करेगा बच्चों? रिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। साइक्लो एल्काइन के नाम से जाना जाता है, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइन के नाम से जाना जाता है। चीज वही होगी, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड का यूज किया जाएगा वो साइक्लो एल्केन होगा, जिसमें डबल बॉन्ड का यूज किया जाएगा साइक्लो एल्कीन होगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड का यूज किया जाएगा साइक्लो एल्काइंस होगा। क्या अंतर है? इनके चेन और ब्रांच स्ट्रक्चर बनते हैं बच्चों, और इनके क्या बनते हैं? हमारे रिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। किस तरह से बनते हैं, इस चीज के बारे में हमारे द्वारा जल्द ही आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या इस चीज का मतलब होता है। तो 1 बाय 1 मैं अगर आप लोगों के सामने डिस्कशन करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे जो साइक्लो एल्केन की कैटेगरी शुरू होती है बच्चों, उसके लिए जरूरी है कि आपके मोर देन नंबर ऑफ 2 कार्बन होना चाहिए, तब जाके आपको एक क्लोज स्ट्रक्चर बन पाएगा। अगर आपका 2 कार्बन है तो आप देख पाओगे कि कभी भी उससे, अगर आपसे कहे 2 साइड से एक ट्राइंगल बनाओ या कोई भी क्लोज फिगर बनाओ, तो आप नहीं बना पाओगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जरूरी होना चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स शुड बी मोर देन 2। हमेशा कितना होना चाहिए बच्चों? मोर देन 2 होना चाहिए। 2 कार्बन से ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ कार्बन, तब जाके बन पाएगा। तो अगर आपसे मैं कहूं कि नंबर ऑफ 3 लो, तो 3 को जहां पे, अगर मैं पहले एल्केन की बात करूं, वहां पे आप 3 को क्या बोलते थे बच्चों? एल्केन की कैटेगरी में प्रोपेन बोलते थे। और इसका स्ट्रक्चर बनता था 1 कार्बन 3 कार्बन को सीधे स्ट्रेट लाइन में हम लोग ऐसे हाइड्रोजन से क्या कर देते थे? चिपका देते थे, जिससे कि कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो जाए। लेकिन जब ये साइक्लो एल्केन चलेगा, अभी हम लोगों ने देखा एरोमेटिक कंपाउंड, इसका नाम बच्चों क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन होगा। तो इसका स्ट्रक्चर 3 कार्बन को हम लोग ऐसा एडजस्ट करेंगे कि ये एक रिंग बनाए, एक क्लोज फिगर बनाए। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स को रखना है और इस तरह से ये कर देना है। क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ गड़बड़ हो गया यार। ये यहां होगा, ये यहां होगा बच्चों, ये यहां होगा, कुछ ऐसे होगा ये चीज, ठीक है? ऐसे ये आपका साइक्लोप्रोपेन सामने दिख रहा है।
आप देख पा रहे होंगे कि सर यहाँ कार्बन की 4 वैलेंसी नहीं पूरी, इस कार्बन इस सिंगल बॉन्ड के द्वारा 2 पूरी है, तो आपको कितने हाइड्रोजन चिपका देना है? 2। इधर भी 2 पूरी है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बच्चे चिपका देना है? 2। इधर भी 2 पूरी है, तो इधर चिपका देना है 2। आप देख पा रहे हैं हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी तरह से कंप्लीट है। ये आपका इसका ओपन है फिगर है, इसका क्लोज बनाओगे ये ऊपर कितना हो जाएगा? CH2, इधर भी कितना हो जाएगा? CH2, इधर भी बच्चों कितना हो जाएगा? CH2, ये बन जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपेन का, और वो ऊपर स्ट्रक्चर है प्रोपेन का। देख पा रहे हैं साइक्लो लगने से इनके किस तरह से रिंग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, क्लोज फिगर दिख रहे हैं, और उनके ओपन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, और चेन स्ट्रक्चर दिख पा रहे हैं। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाओ प्रोपेन के बाद, तो कुछ आपको करना नहीं है। साइक्लोब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, अभी डिस्कस किया था आइसोमर में। साइक्लोब्यूटेन का तो आपको 4 कार्बन को अरेंज करना है कि क्लोज फिगर रहे, तो आप 1 2 3 4 आपको कुछ ऐसे अरेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी 2 है, तो इधर 2 2 से 4 लगाना है आपको जगह जगह पर, जितनी जरूरत है उतने हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा, चूंकि एल्केन श्रेणी का कंपाउंड है ब्यूटेन। देख पा रहे हैं हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरह से दोनों का मतलब सेम है, राइट। तो कुछ रेक्टेंगुलर शेप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा या स्क्वायर शेप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। इसके बाद अगर आप साइक्लोपेंटेन के बारे में जानने की कोशिश करें, यहाँ पे बच्चों 5 कार्बन एटम्स हो जाएंगे, तो आपका एक कार्बन ये हो जाएगा, और इसके बाद एक एक ये हो जाए, 1 2 2, और इसके बाद बच्चों ये कुछ ऐसे बन जाएगा स्ट्रक्चर। 5 नंबर आप कार्बन एटम्स है, आप देख पा रहे होंगे 2 इसका भी पूरा है, यहाँ से आपको 2 2 हाइड्रोजन लगा देना है, इधर भी 2 पूरा है, इधर भी 2 2 हाइड्रोजन एटम लगा देना है, इधर भी 2 पूरा है, यहाँ भी 2 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लगा देना है, यहाँ भी 2 पूरा है, इधर भी 2 लगा देना है, ये 2 पूरा है तो यहाँ पे भी 2 लगा देना है। इसका अगर बंद स्ट्रक्चर करोगे तो CH2, और ये हमारा ऐसे चलाएगा, ये हमारा हो जाएगा CH2, H2C लिख दो चाहे CH2 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये CH2 हो जाएगा। फिर अगेन हम लोगों का नीचे ये हो जाएगा CH2, और ये ऐसे करके CH2, और ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। तो आप इस चीज को आसानी से देख सकते हैं। एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके जो सिलेबस में है पेंटेन के बाद बच्चों साइक्लोहेक्सेन। तो अगर आप साइक्लोहेक्सेन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, साइक्लोहेक्सेन, तो आप इस चीज को आसानी से देख पाएंगे कि 6 कार्बन नंबर ऑफ एटम्स होंगे। हेक्सेन का मतलब 6 होता है, ये हुआ ये हुआ। अभी ये स्ट्रक्चर हम लोग 5 की तरफ बढ़ा देगा, इसको और दूर से लेना पड़ेगा, ऐसे ये हो गया 4 हुआ। अच्छा, अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं तो ये यहाँ पे 1 अगर लगा दें तो 6 पूरे हो जा रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेम पैटर्न पे यहाँ पे भी बनाना है, 1 हाइड्रोजन इधर, 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 1 2 इधर, 4 4 वैलेंसी, और इधर भी 2 2, और इधर भी 2 2। ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है। अगर इसका आप क्लोज स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप देख पाओगे ये बन जाएगा ऊपर का CH2, और ये इधर हो जाएगा अगेन CH2, ये यहाँ पे हमारा अगेन हो जाएगा CH2, और इसके बाद ये हमारा हो जाएगा CH2, और इसके बाद ये हो जाएगा हमारा CH2, और इधर से हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड्स में जानने की कोशिश की कि किस तरह से जो हमारे साइक्लोएल्केन्स होते हैं उनके कैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम लोग 3 4 5 6
साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर डिराइव कर सकते हैं। और इसी के साथ अभी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो अगला टॉपिक है, जिसमें हम लोग अनसैचुरेटेड, अभी हमारे साइक्लो एल्कीन्स एंड एल्काइंस पढ़े हुए हैं, साइक्लो एल्कीन्स, साइक्लो एल्काइंस के बारे में, तो उसके बारे में अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको चीजें समझ में आए, जो भी आपको ना समझ में आए अपनी कमेंट में राय जरूर दें, मैं उसको अगर सुधारने लायक होगी तो सुधारूंगा। और यदि मान लीजिए पीछे बता चुका आपने उस वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और दूसरे जो आपके कलीग्स हैं, क्योंकि चैनल नया है, अभी ज्यादा बच्चों के साथ शेयर नहीं हो पा रहा है, तो जैसे जैसे आप इस चैनल से जुड़े 100% आप जरूर बहुत कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे। और प्रॉपर एक सीक्वेंस में, जिस तरह से आपकी बुक्स में, जिस तरह से आप कोचिंग में 365 डेज पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी आर्डर में मेरे द्वारा पढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि आप घर बैठे पूरा का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कास्ट आसानी से गेन कर पाएं। और इसलिए इन लेक्चर्स को दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें। इकट्ठा सारे वीडियो 365 डेज के एक दिन में नहीं मेरे द्वारा बनाए जा सकते हैं, अपलोड हो सकते हैं। तो बारी बारी से लगभग मैंने 75 to 80 वीडियोज अब तक कवर की है, जहां पे आप देख पाएंगे कि कुछ मैथ्स के, कुछ साइंस के मेरे द्वारा चैप्टर क्लियर किए गए हैं। आगे की भी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, तो उसके लिए जरूरी है आपका सपोर्ट चाहिए। तो आप उसमें जो भी कमी हो उस वीडियो को, जिस भी वीडियो में कोई दिक्कत हो या कोई कंटेंट में सुधार की जरूरत है, आप उस चीज के लिए मुझको बताएं। दूसरी बात, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे कि ऑल इंडिया लेवल के जो बच्चे हैं वो इस चैनल से, जो एकेडमिक हैं 6 to 10th क्लास, घर बैठे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को बिना किसी डर के आसानी से पढ़ पाए। जो मेरा सपना है वो मेरा सपना पूरा हो सके, और यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ आपको बहुत बहुत थैंक यू।